मृत्यु के बाद कितनों दिन तक आत्मा रहती है घर में। बहुत लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, लेकिन इस बारे में बहुत ही सी मान्यताएं प्रचलित है कि, और आपको भी पता होगा कि आत्मा मरने के बाद 12 दिन तक घर के अंदर ही रहती है और उसके बाद घर को छोड़कर चली जाता है। बहुत से लोग इस बारे में पहले से ही जानते भी होंगे और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आत्मा का कोई वैज्ञानिक रूप नहीं होती है, उसी तरीके से इस संबंध में बस मान्यताओं के सिवाय कुछ नहीं है। हम इस लेख के अंदर केवल हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं। दूसरे धर्मों के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म से हम जुड़े हैं तो इसलिए हम इसके बारे में अच्छे से आप लोगों की बताएंगे कि इन सबके अलावा कुछ ऐसे हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि आत्मा मरने के बाद कुछ दिन तक घर के अंदर ही रहती है। वैसे हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ भी यही कहते हैं कि इन सब के अलावा यदि आप किसी जानकार इंसान यह पूछेंगे कि आत्मा मृत्यु के बाद कितने दिन तक घर में की अंदर रहती है, तो वह भी आप यही बताएंगे कि इंसान मरने के बाद आत्मा घर के अंदर रहती है। दोस्तों, आज तो हम भी जान चुके हैं कि लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी बताते थे कि इंसान के मरने के बाद आत्मा कुछ दिन तक घर में रहती है, जब तक कि पिंडदान पूरी तरह से नहीं हो जाता है। इंसान के मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर के अंदर ही रहता है। यदि आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आत्मा 12 दिन तो अंदर किस तरह से रहती है और क्या क्या करती है। यदि आपने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा है तो आप नेट की मदद से उसे भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर इंसान के मरने के बाद आत्मा क्या क्या होता है इस बारे में विस्तृत से बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लेख मिलता है कि कोई इंसान मरता है तो उसे यमदूत ले आते हैं और जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वह तीनों लोगों को देख सकता है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब यमदूत मरने वाले इंसान के निकट जाते हैं तो उसके बाद उस इंसान की इंद्रियां विकल हो जाती है और यमदूत उसके शरीर को प्राण निकाल देते हैं। जो लोग पापी होते हैं उनके प्राण गुप्त मार्ग से बाहर निकलता है। इसके अलावा जो लोग सत्कर्मी होते हैं उनके प्राण अलग जगह से निकाले जाते हैं। इनके अलावा ये भी माना जाता है कि अंत समय में चेतना किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है और उसके बाद उसी जगह से सारी चेतना उसी जगह से बाहर निकलती है। खैर, इन सब मान्यताओं के अलावा अब एक मान्यता और भी चलने लगी है कि वह ये मान्यता है कि अब जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे लेने के लिए नहीं आते हैं, वरन जो उसकी जैसी आत्माएं घूम रही है वे उसे लेने के लिए ही आती हैं। हालांकि इसके अंदर कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मेरी दादी माँ खत्म हुई थी तो अपने भाई को देखा था। इन सब के अलावा एक दिन मैं टीवी के अंदर एक पुनर्जन्म की घटना देख रहा था, जिसके अंदर एक लड़के का पुनर्जन्म हुआ था और उसके बारे में मैं सब कुछ दिखाया जा रहा था। उस लड़के का नाम राहुल था। लड़का हरियाणा के पल्लव का रहने वाला था और यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये लड़का पहले एक गाड़ी के अंदर काम करता था। उसके बाद किसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस लड़के ने बताया कि उसने अपने घर वालों को आवाज़ देने की कोशिश भी की कि वह यहाँ पर है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पाया था। उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया था और आगे उसने बताया जब 12 दिन तो हो गए तो वह किसी अज्ञात ताकत के प्रभाव से अपने घर को छोड़कर वहीं दूर चले गए और वहाँ पर हम कई मरे हुए लोग थे जो एक पेड़ के ऊपर थे। इंसान मरने के बाद 24 घंटे के लिए जाती है यमलोक। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अंदर ये भी उल्लेख मिलता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा सिर्फ 24 घंटे के लिए यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं और इस दौरान के आत्मा के पुण्य और पाप के बारे में बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है, यमदूत उसे पास के अंदर बांध देते हैं और उसके बाद उसे यम मार्ग की यातनाओं के बारे में बताया और दिखाया जाता है, जिसके बाद आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करती है और फिर रोती बिलखती हुई यम मार्ग के ऊपर चलती है। इस दौरान उसे बहुत अधिक पीड़ा होती है। अपने बंधु और बंधुओं का विलाप सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से रोता है और यमदूत के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यम मार्ग पर उसे कुत्ते काटते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होता है। यमदूत उसके शरीर पर
कोड़े भी मारते हैं। यमदूत उस जीव को ऐसी जगह पर चलाते हैं जिस जगह पर वह चलने में असमर्थ होते हैं, होने के बाद भी चलता है, बार बार गिरता है और फिर उस जीव को यमदूत बार बार उठाते हैं। बड़ी कठिनाई से उसे चलना पड़ता है। ये सब तब होता है जब यमदूत उस जीव को 24 घंटे के लिए यमपुरी को ले जाते हैं। तरह तरह से यमदूत निकालते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण में बताया है कि कौवे के समान काले बड़े दांत वाले और क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के समीप आते हैं तो फिर वह डरकर मल और मूत्र त्याग देते हैं। संसार में वासना के मोह के अंदर फंसा व्यक्ति शरीर के छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती शरीर के बाहर निकाल देते हैं। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ वह प्राणी यमदूतों के द्वारा पकड़कर खींचा जाता है और यमदूत से उसे नरक के अंदर जी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। दोबारा शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है आत्मा। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान खत्म होता है तो उसे उसके शरीर की आत्मा निकल जाती है और उसके बाद वह अपने शरीर को नीचे पड़े हुए देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से मोह होता है तो वह वापस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसके अंदर सफल नहीं हो सकती है। उसके बाद माया मोह के बंदी हुई वह आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। मरने के बाद आत्मा की कितने दिन घर में रहती है और क्या क्या करती है। बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर ये भी आता है कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक ही रहती है घर में। 12 दिन तक आत्मा करती क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के माध्यम अध्याय नंबर 1 के आधार पर देना चाहते हैं। गरुड़ पुराण के ये कहता है कि कर्म फल का नाश सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्म फल कैसे भोगेगा, और जब कर्म फल ही नहीं भोग पाएगा तो उसके मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्पोररी शरीर प्राप्त हो जाती है। फिर उस शरीर के लेकर वह 13वें दिन तक यम मार्ग के अंदर चला जाता है। यदि उस जीवन ने अच्छे कर्म किए हो तो आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है, लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए हो तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है तो उसे सिर बनता है, और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से हर्ट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, पांचवें से नाभि, छठे और सातवें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, 8वें से जांघें और 9वें से पैर बनते हैं। इन सबसे अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख है और प्यास दोनों जाग जाती है। उसके बाद प्रेत 11वें और 12वें पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर से यमदूत के साथ चला जाता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जीव पापी है तो उसे बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सब के अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्पोररी शरीर को छोड़ देना होता है। ये ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। अचानक मौत के बाद एहसास नहीं होता कि हम मर चुके हैं। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि जो लोग अचानक से किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से मरते हैं उनके ये एहसास नहीं होता है कि वे मर चुके हैं। जब इंसान इस तरह से मर जाता है तो अचानक से आत्मा उसके शरीर में अलग हो जाती है और खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है तो उसके बाद उनके यह एहसास हो जाता है कि वे मर चुके हैं। इन सब के अलावा मरे हुए इंसान को बहुत अलग ही फील होता है, जैसे कि उसके सारे रोग की हट गई है और वह खुद को अजीब सा महसूस करता हुआ है। कुछ आत्माएं 12 दिन में ही प्रेत बनकर दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके हैं कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पापी आत्माएं इन 12 दिन में अंदर अपने घर वालों को परेशान करने लग जाती हैं। हमारी एक बुआ बताती है कि उनके यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मौत के 3 दिन बाद ही वह इंसान प्रेत बन गया और घर के लोगों को परेशान करने लगा। दोस्तों, उसके बाद घर वालों जैसे तैसे 12 दिन तक बिताए और फिर उस आत्मा को किसी तांत्रिक को बुलाकर जब्त करवाया। हालांकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं यहाँ हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? मरने के बाद बोलती है आत्मा।
दोस्तों, जैसा कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि किसी इंसान के मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। रोने की वजह से आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। जब आत्मा अपने प्रियजनों को रोने को सुनती है तो उसे भी बहुत अधिक दुख होता है। ये आत्मा के विदाई का समय होता है कि ऐसी स्थिति अंदर यदि कोई रोता है तो आत्मा के मन को वैराग्य का भाव नहीं होता है, जो उसकी आगे की पात्रों के अंदर बाधक होता है। जब आत्मा अपने प्रियजनों के रुदन को देखती है तो वह भी जोर जोर से चिल्लाती है, वह मरी नहीं, वह यहाँ पर है। मरा तो केवल उसका शरीर है, हालांकि उसकी बात को नहीं सुनता है, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं पाता है। दोस्तों, यह बताकर हमने यह जाना कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है। अब हम ये जान लेते हैं कि मरने के बाद आत्मा की गति क्या होती है। वैसे तो किसी आत्मा की अलग अलग गति होती है, वह उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। यदि किसी इंसान ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी गति भी नहीं होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों उल्लेख की गति को दो प्रकार की होती है, अगति और दू में गति। अगति के 4 प्रकार है। 1 में क्षीणोर्धक, 2 में भूमोर्धक, 3 में अगति और 4 में दुर्गति। और गति के अंदर जीव के 4 लोक में से किसी एक लोक के अंदर जाना पड़ता है। 1 में ब्रह्मलोक, 2 में देवलोक और 3 में प्रीतलोक और 4 में नरक लोक। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने जाने तो इस इंसान के जन्म लेने के मकसद को कभी नहीं भुलाना चाहिए। आज हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं वह एक माया जाल है और यहाँ पर हमें केवल कुछ समय के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, हमारा घर नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि यह संसार ही उनका है। वे इस संसार में और घर परिवार से जुड़े जाते हैं।